मुझे तो जो है वो आतिफ असलम बेस्ट नज़र आते हैं, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था अरिजीत सिंह का ना, तो उन्होंने भी जो है वो उसमें बताया था कि ये बाकायदा उनके अल्फाज थे कि वो जो अपने उनका जो भी मज़हब है उनको मानते हुए कह रहे थे कि मुझे आतिफ असलम बना। ऐसे में देखा जाए डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर रोमांटिक सॉन्ग सुनने हो तो आतिफ असलम है बेस्ट है, अगर आप थोड़े सैड हो तो अरिजीत सिंह डेफिनेटली आतिफ असलम। आतिफ असलम मेरा फेवरेट सिंगर है और अरिजीत सिंह भी है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी कर रहे हैं? जी। चलो, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं आतिफ असलम का और अरिजीत का, कौन से सिंगर आपको बेस्ट नज़र आते हैं? मुझे तो जो है वो आतिफ असलम बेस्ट नज़र आते हैं, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था अरिजीत सिंह का ना, तो उन्होंने भी जो है वो उसमें बताया था कि ये बाकायदा उनके अल्फाज थे कि वो जो अपने उनका जो भी मज़हब है उनको मानते हुए कह रहे थे कि मुझे आतिफ असलम बना दे। तो यहाँ से भी कुछ मतलब उनकी भी ख्वाहिश है कि वो आतिफ असलम जैसे हो, तो फिर आतिफ असलम इज़ द बेस्ट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो टैलेंट है उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर जो टैलेंट है वो सड़कों पर रुल रहा होता है। क्या हमें नहीं लगता कि हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, ऐसे सिंगर्स को आगे लेकर जाना चाहिए? बिल्कुल, क्यों हमें जो है वो अगर ये देखें, वो जो इंडिया में है वो एक छोटी से छोटी चीज़ को भी, टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे वो जो है उसको वो तंज करने शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन हमें जो है यहाँ से प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को। हमारे यहाँ अगर यहाँ पे कोई गाता है, कोई अच्छा सिंगर है, तो हम उसको आर्टिस्ट नहीं कहते, हम उसको मरासी कह के बुलाते हैं। ऐसा क्यों है? आर्टिस्ट है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसको उसके एक कलाकार है वो, और कलाकार की थिंक सो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई जा रही? लेकिन अभी जो मतलब ये शुरू से ही हमारे हो रहा है कि मतलब जो ये आ जाता है ना, जैसे उधर जो है वो चीज़ को प्रमोट लाजमी करते हैं, यहाँ पे उनको जो है वो तंज व मजाक की सूरत में लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो हमारे एक्टर्स हैं जो अभी आ रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आई होप कि इन द फ्यूचर जो है वो बेस्ट हो। चलिए, हमारे सिंगर्स प्रमोट तो करें। आपने कहा कि अरिजीत सिंह बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, और अगर वहाँ पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है उनके छोटे छोटे शोज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, सिंगिंग चैम्प हो गया, सारेगामापा हो गया, मतलब इतने ज़्यादा शोज़ को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे शोज़ क्यों नहीं करवाए जा रहे? हमारे इधर कोई स्पॉन्सर ही नहीं करता उस चीज़ को, मतलब वो एक चीज़ को मतलब बुरा समझते हैं। मौसीकी को शुरू से जो है हमारे इधर जो है ना वो एक बुरी तरीके से देखा जाता है, तो इसी वजह से शायद फिर जो है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इनकी जो मौसीकी है उनके मज़हब में भी शामिल होती है। अगर हम उनके भगवानों की बात करें तो जो सरस्वती कंसीडर की जाती हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि म्यूज़िक से रिलेटेड है, एंड इसी वजह से वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं। हमारे यहाँ आपने जैसे कहा कि म्यूज़िक को इतना पसंद नहीं किया जाता, बहुत बुरा कंसीडर किया जाता है, तो फिर हम लोग क्या करें? ये टैलेंट तो वेस्ट हो जाता है ऐसे। लेकिन हमें ना एक चीज़ को मतलब जो भी चीज़ है उसको उसके मुताबिक ही देखना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको अपने मज़हब के साथ रिलेट करना शुरू कर दें। जो जिस बंदे के अंदर जिस चीज़ का टैलेंट है हमें उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए, उसको हमें हौसला देना चाहिए कि यार करो, आगे जाओ, जो भी है फ्यूचर में इसका मतलब नेक्स्ट जो है फ्यूचर अच्छा होगा। यहाँ पे जो है हम उसको मज़हब के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा डिग्रेड हो जाता है, तो वो फिर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो सुर के साथ एक शो था जिसमें नबील भी गए थे, जिन्होंने गाना वो वाला गाया हुआ है, दो बोल जिन्होंने गाना गाया हुआ है। साथ में अगर बात करें सारा अली खान की, तो वो भी गए थे इन्हीं शोज़ के अंदर, तो वहाँ से वो टैलेंट प्रमोट किया गया बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि ये दो लोग पाकिस्तान में होते तो इनको इतना प्रमोट किया जाता? ये शो जब वो इनका जो बैटल हुई है पीछे जो है नबील जहाँ से विन करके आए हैं हमारे, तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ये जैसे मतलब दोनों मुल्कों में जो है जो बुराई के लिहाज से भी देखा जाए या दरमियान में जो भी झगड़ा वगैरह जो भी है वो एक अलग लिहाज से, लेकिन ये चीज़ जो है ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। तो आई होप कि इनको चीज़ों को प्रमोट करना। ऐसे में देखा जाए डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर रोमांटिक सॉन्ग सुनने हो तो आतिफ असलम है बेस्ट है, अगर आप थोड़े सैड हो तो अरिजीत सिंह सुन लें। तो दोनों का लेवल सेम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि रोमांटिक और सैडनेस का। ओके, मतलब कि दोनों की कैटेगरीज डिफरेंट आती हैं, क्योंकि अगर रोमांटिक सुने तो आतिफ असलम सुन ले, अगर ब्रेकअप मैशअप सुनना चाह रहे तो आप अरिजीत को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो यहाँ पर टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? बस प्रमोट क्यों नहीं किया जाता, ऐसे में जो है ना इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। 100 वजूहात हो सकती हैं कि किस वजह से नहीं, ऐसे में कुछ नहीं। अगर यही बात हम इंडिया की करते हैं तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं बाकायदा, जैसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंडियन आइडल है, उसके बाद सारेगामापा है, सुर के साथ है, और भी लिटिल चैम्प्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वहाँ पर। मतलब कि बचपन से ही उस टैलेंट को उभारा जाता है, निखारा जाता है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ऐसा क्यों है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी यूथ पे कंसंट्रेट करना है और टैलेंट को प्रमोट करना है?
हर कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कंट्री की अपनी थिंकिंग होती है। वो उनकी अगर मूवी थिएटर की बात करें तो वो अपनी मूवी में बॉलीवुड है वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो उनकी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। और हालांकि हमें भी बेहतर करना चाहिए और मींस के कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में उस लेवल से कामयाबी नहीं मिली। ड्रामाज वगैरह में कर रहे हैं, इवन कि हमारे ड्रामाज को जो है ना वो इंडिया कंट्री में भी बड़ा पसंद किया जाता है और बड़े शौक़ से देखा जाता है। तो इस वजह से कुछ है जो है ना हमारी कमज़ोरियाँ जिन्हें हम फोकस करना चाहिए और जिनको बेहतर बनाना चाहिए। इसमें म्यूज़िक भी आ गया और फिल्म इंडस्ट्री वगैरह भी आ गई। अगर यही बात मैं दोबारा से करती हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक तो उनको रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता, उनके बारे में बहुत बुरा बोला जाता है। सेकेंडली जो सिंगर्स होते हैं उनको मरासी वगैरह कह के मुखातिब किया जाता है, ऐसा क्यों है? क्रिटिसाइज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम अगर बंदा कर रहा है ना तो दूसरा बंदा उसको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करके, चाहे वो अच्छा है और चाहे बुरा है। तो जब तक ये हम अपने क्रिटिसाइज़ को, इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, खुद को डेवलप नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ना वो तो होती रहेंगी। मतलब चलिए मौसीकी का अगर बात की जाए तो हमारे बहुत ऐसे शानदार सिंगर हैं, कलाकार हैं जिन्होंने बहुत मांझे हुए गाने भी गाए हैं। अगर यही बात हम सिंगिंग या मौसीकी की इंडिया की करें तो उनके बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जो कि रिलेट करते हैं अपने आप को मौसीकी के साथ, और देखिए वो अपने आप को इस चीज़ का इबादत का हिस्सा मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? चले हमारे इबादत का हिस्सा तो इतना ज़्यादा नहीं, हम इसको इन्वॉल्व कर सकते, लेकिन फिर भी इज़्ज़त तो देनी चाहिए कम से कम। ऐसे ही है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी शोबा है, उसको इज्जत देनी चाहिए। डेफिनेटली आतिफ असलम। फ़ैन फॉलोइंग, आतिफ असलम क्यों? फ़ैन फॉलोइंग मेरे हिसाब से, मतलब इतने कम टाइम में उसने जो नाम कमाया है उस हिसाब से उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा है, अगर हम सर्वे करें तब भी। दूसरा, गायकी के हवाले से भी आतिफ असलम की आवाज़ में सोज है, दर्द है, और वो जब गाता है तो वो वाकई दिलों को छू जाती है आवाज़ उसकी। अच्छा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनने हो तो आप आतिफ असलम को सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रेकअप जैसा फील करना है तो आप अरिजीत के सॉन्ग सुन सकते हैं। रोमांटिक सॉन्ग वाकई आतिफ असलम के बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वो लैला वो तो याद आ गया मुझे रोमांटिक से। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि दुखी सॉन्ग तो, सैड सॉन्ग तो आतिफ असलम के भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसको वाकई बंदा पी के जो सुन के जो है ना वो बंदा एक कैफियत में डूब जाता है। तो व्हाटएवर, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मुझे आतिफ असलम जो है वो एज़ कम्पेयर टू अरिजीत सिंह ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो यहाँ पर टैलेंट हंट नहीं किया जाता बिल्कुल भी, एंड साथ में ऐसे शोज़ वगैरह कंडक्ट नहीं किए जाते जैसे इंडिया टैलेंट हंट करता है, अपने जो सिंगर्स हैं या डांसर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना उसकी कदर है और ना उसके हवाले से मौके हैं, जिनके पास टैलेंट है, हुनर है कि उसको प्रमोट किया जाए। लाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा शोज़ होते हैं, जैसे आपने कहा टैलेंट हंट वगैरह के नाम से, पाकिस्तान में नहीं होता। जबकि बस वो घिसा पेड़ा कुछ वो टिकटॉक वगैरह शोज़ आ गए हैं या टिकटॉकर्स को बुला लिया है, तो हालांकि वो कोई कंटेंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन जो सिंगर्स हैं उनके लिए वाकई तो, और सिंगर्स ही नहीं, बहुत से स्पोर्ट्स में देख लें आप, लिटरेचर में देख लें आप, किसी भी फील्ड में देख लें, तो पाकिस्तान में टैलेंट की ना कदर की जाती है ना उसको सपोर्ट किया जाता है। बल्कि ऐसा क्यों है कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी सिंगर्स थे जो इंडिया गए, उन्होंने उन शोज़ में पार्टिसिपेट किया वहाँ पर जाकर, एंड तब जाकर उनको एक बूम मिला। जैसे हम उसकी बात कर लें जिन्होंने 2 बोल गाया, नबील की बात कर लें, उसके बाद हम लोग बात कर लें सारा अली खान वगैरह की, तो वहाँ पर जाके वो इंडिया गए हैं, उनको वहाँ से जाना गया, पहचाना गया कि अच्छा इनके अंदर भी टैलेंट है, ये इतना अच्छा गाते हैं। एंड नबील तो ऑफ कोर्स विनर रह चुके हैं सुर के साथ का। तो यही चीज़ अगर पाकिस्तान में करवाई जाए तो पाकिस्तान में तो आई थिंक सो कि हमारा शो स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान आइडल, तो वहाँ पर भी इतनी इंसल्ट ज़्यादा करते हैं, अप्रिसिएशन कम है। देखें इंडिया में देखें आप उनकी मूवीज़ कितनी बनती हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ही साल हुए हैं कि मूवीज़ जो है ना वो बनना स्टार्ट हुई हैं, और उनका ये मूवीज़ का जो बिज़नेस है वो काफ़ी देर से जो है वो चल रहा है, और उनकी मूवीज़ जो हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उनके सॉन्ग्स भी उसी हिसाब से पॉपुलर होते हैं। तो इसीलिए वहाँ की जो ऑडियंस है वो सिंगर्स को जो है ना वो लाइक भी ज़्यादा करती है, और सिंगर्स को वहाँ पे जाके मौका भी ज़्यादा जो है ना अच्छा मिला था। ये वजह कि पाकिस्तानी सिंगर्स भी इंडिया में जाके परफॉर्म करना जो है ना हमेशा से प्रेफर करते हैं। तो यही वजह है कि वहाँ पर टैलेंट जो है उसको मैं फिर से कहूँगा कि वाकई प्रमोट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो मौसीकी है उसको इबादत का हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि उनके देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जिसमें सरस्वती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं, जो कि मौसीकी को बहुत प्रमोट करती हैं। एंड अगर हम अपनी बात करें, चले हमारा मौसीकी इबादत में तो इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है, आपको देनी चाहिए। एंड यहाँ पर स्पेशली जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मरासी कह के बुलाया जाता है। अच्छा, ये तो इस्लाम में भी नहीं है कि आप किसी की दिलआज़ारी करें, आप किसी को गलत नामों से पुकारें, ये तो नाम हमारे दिए हुए हैं, इसको हम इस्लाम से भी रिलेट नहीं कर सकते।
और सेकेंडली ये बात की जाती है कि देखें अगर अब जिस तरह सतार है, अमीर खुसरो ने इसको जो है ना बड़े सगीर के खिते में मुतारिफ करवाया, तो मौसीकी ठीक है वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उसको एक गलत तस्वुर किया जाता है, और ठीक है बहुत सी वजूहात की बिना पर है भी, ठीक है, और उसके शवाहिद भी मिलते हैं, मगर उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सिंगर्स को या फिर जो है ना गाने वालों को मिरासी कहें, या आप उन पे बिल्कुल ही कुफर का जो है ना वो एक लेबल। मेरा फेवरेट सिंगर है और अरिजीत सिंह भी है, सिद्धू मूसेवाला, बस यही। चलो मैं आपसे सवाल भी यही करने वाली थी कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त आतिफ असलम है, अरिजीत सिंह की, तो दोनों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी आवाज़ की जो खूबसूरती है वो कह लें कि इंटरनेशनली भी सुनी जा रही है। तो आपके ख्याल में अगर कंपैरिजन किया जाता है अरिजीत का और आतिफ का, तो कौन सा सिंगर ज़्यादा बेस्ट है? अगर अपने मुल्क को प्रमोट करें तो वो आतिफ असलम है, अगर बेसिकली देखा जाए तो वो हमें अरिजीत सिंह अच्छा लगता है। मुझे बेसिकली अरिजीत, मतलब अगर अपने मुल्क को प्रमोट करना हो तो फिर आतिफ असलम है, लेकिन अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो अरिजीत सिंह ज़्यादा बेहतर गाते हैं। किसके गाने सुन के ब्रेकअप वाली फीलिंग ज़्यादा आती है? ओबियसली बात है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह की। मुझे लगा शायद आप कहेंगे बी प्राक की भी फीलिंग्स आती है। नहीं वो मतलब इतना मैं सुनता नहीं, मतलब जो अच्छी बात ये अरिजीत सिंह के मैं सुनता हूँ बस। अरिजीत सिंह के अब तक कौन कौन से गाने आप सुन चुके हैं और कौन से ज़्यादा फेवरेट आपको लगते हैं? अब ये इस तरह तो मुझे याद नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आपने सुना और आपको लगा कि नहीं इसको बार बार आप एक लूप पे लगा के सुनना चाहें। ये नैना वाला गाना मुझे अच्छा लगता है उसका, मिल के बिछड़ दिए ना। हाँ नैना। आपको आता है? नहीं आता तो नहीं है, लेकिन वो मैं सुनता हूँ जब मैं रात को अकेले बैठा हूँ ना फिर। अच्छा सुनते वो गाना क्यों सुनते हैं? वैसे कोई स्टोरी होती है पीछे? बस मुझे वो अच्छा लगता है, बस फीलिंग्स अच्छी आती है, क्योंकि अकेले में बैठा होता हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है सुनने। मतलब कि अरिजीत सिंह ऐसे सिंगर हैं जो कि अकेले भी अगर बंदा हो तो उनको कंपनी दे सकते हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और आतिफ असलम की अगर बात की जाए तो उनका कोई गाना जो आप बहुत गुनगुनाते हो? नहीं वो तो मैं इतना नहीं गुनगुनाता। आतिफ असलम का इतना नहीं सुनते, अरिजीत को इंटरेस्टेड नहीं हूँ आतिफ असलम में, मतलब अरिजीत सिंह अच्छा है। अरिजीत को ही ज़्यादा सुनते हैं।